कैसा ये इश्क है। मुंबई। रुद्राक्ष जैसे ही हया की तरफ बढ़ा, अचानक ही हया धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसके काफी करीब आ चुका था। हया के अंदर अभी भी अजीब सी बेचैनी थी। रुद्राक्ष उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी गर्दन पे भी चोट आई है। वहीं देख रहा था। हया ने जल्दी से अपनी गर्दन को छुआ तो उसको थोड़ा सा दर्द हुआ था। हया धीरे से बोली, वैसे ही लग गई होगी, मैं ठीक हूं। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऐसे ही बैठी रहो, हिलने की कोई जरूरत नहीं। हया गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन रुद्राक्ष। हया की बात पे रुद्राक्ष पीछे की तरफ जाते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, मैं हूं यहां, और अब तुम चुपचाप बैठो। इतना कह के रुद्राक्ष कुछ ढूंढने लगा था। हया कपकपाते हुए बोली, जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? हया खुद में सिकुड़ती हुई बोली, पानी ढूंढ रहे हो ना? रुद्राक्ष ने साइड में देखा तो दूर से झरने की आवाज आ रही थी, जिसका साफ सा मतलब था यहां आस पास पानी था। लेकिन रात में और अंधेरे में पानी ढूंढना ना मुमकिन सा था। हया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम प्लीज यहां आ जाओ, मुझे डर लग रहा है और इतनी चोट नहीं है, कल सुबह देख लेंगे। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके पास आते हुए बोला, मैं शर्टलेस हूं, तब मुझे इतनी ठंड लग रही और तुम ऐसे कांप रही हो जैसे यहां स्नोफॉल हो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मुझे ठंड लग रही है तो मैं क्या करूं? रुद्राक्ष ने एक बार नजर हया को देखा और आग के पास बैठते हुए बोला, चलो ये यहां बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके बराबर में आके बैठ गई थी, लेकिन ठंड अभी भी कम नहीं हुई थी और फिर आखिरकार हया रुद्राक्ष से और ज्यादा चिपक गई थी। रुद्राक्ष हया की हालत अच्छे से समझ रहा था। उसने एक नजर हया को देखा और धीरे से उसकी कमर पकड़कर अपने करीब कर लिया। अगले ही पल रुद्राक्ष ने हया को खुद से चिपका लिया था। हया की कमर रुद्राक्ष के सीने से लगी हुई थी। रुद्राक्ष का चेहरा हया के कांधे पे लगा हुआ था और हया के बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। रुद्राक्ष हया की खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था और हया रुद्राक्ष की गर्म सांसें महसूस कर रही थी। हया की आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थीं, लेकिन तभी रुद्राक्ष के गर्म होंठ हया की ठंडी गर्दन पे रखे गए थे। हया की आंखें बंद हो गई थीं। उसकी पकड़ अपनी शर्ट पे कस गई थी। रुद्राक्ष को नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे हया की गर्मी से पिघल रहा था। वो धीरे धीरे हया की के आगे झुक रहा था। रुद्राक्ष के होंठ धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहे थे। तभी अचानक से हया उससे दूर हो गई थी। रुद्राक्ष भी होश में आ गया था। हया धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? हया के सवाल पे रुद्राक्ष दूसरी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मैं तुमसे सिर्फ कुछ बातें जानना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है तुम सही जवाब दोगे। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, अभी ठंड है, तुम प्लीज आग के पास रहो। रुद्राक्ष की बात पे हया थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष मैं क्या कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना? मुझे जवाब चाहिए। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, क्या पूछना है? रुद्राक्ष के अपनी सिगरेट सुलगा ली थी। हया धीरे से बोली, सोफिया और तुम अभी भी साथ हो? हया की बात पे रुद्राक्ष बिना डरे बोला, नहीं। हया धीरे से बोली, तो तुमने उसको छोड़ दिया या उसने तुम्हें छोड़ दिया? और वो तो तुम्हारे लिए सबसे लड़ने को तैयार रहती थी, और वो क्या तुम भी सबसे लड़ने को तैयार रहते थे? मुझे कितनी बार तुमने सुनाया है, तो ऐसा अचानक? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ये मेरी मर्जी है और मैं इस बात का जवाब किसी को देना जरूरी नहीं समझती। क्या तुम्हें खुशी नहीं? अब तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा है? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, पति के अपने पराये से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है पति प्यार करता हो या नहीं, और तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए मुझे तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुननी है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके करीब आते हुए बोला, क्या अभी ये सब जरूरी है? मैंने कहा, ना, तुम्हें ठंड लगी है तो चुपचाप इधर बैठो और ये सब बातें घर में हो सकती है। रुद्राक्ष की बात पे हया उसकी आंखों में देखते हुए बोली,
रुद्राक्ष, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हया के इतने बड़े सवाल पे रुद्राक्ष से ज्यादा देर उसकी आंखों में देखा नहीं गया था। हया रुद्राक्ष के चेहरे पे हाथ रख के धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, रुद्राक्ष, या नहीं? हया के सवाल पे रुद्राक्ष ने उसका हाथ टाइट पकड़ा और उसको झटके से घुमाते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना, ये वक्त इन बातों का नहीं है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, तो ठीक है, सीधा सा मना कर दो, तुम बात इतनी क्यों घुमा रहे हो? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, हया, वक्त देखो क्या हो रहा है, क्या हमें सोना नहीं चाहिए? रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपनी नजरें झुका ली थीं, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो कुछ भी कर ले, लेकिन रुद्राक्ष कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए हया धीरे से उससे छूटते हुए बोली, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें सोना चाहिए। रुद्राक्ष अच्छे से जानता था उसने जाने अनजाने में हया को हर्ट कर दिया था। शायद वो उससे कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष शांत था। हया जैसे ही रुद्राक्ष से छूट के अलग हुई, अचानक ही रुद्राक्ष उसको गोद में उठाते हुए फिर से आग के पास ले आया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, ठीक है, थोड़ी देर बाद सो जाना, आओ कुछ देर बातें करते हैं, वैसे भी तुम तो अच्छे से जानती हो, घर में बातों से ज्यादा तो हमारी लड़ाइयां होती है। रुद्राक्ष की बात पे हया उससे अलग हो गई थी। तभी फिर से रुद्राक्ष उसको अपने करीब करते हुए बोला, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अगर ये अकड़ दिखाओगी तो सुबह तक यहीं बैठी हुई जम जाओगी, देख रही हो ना कितनी ठंड है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, कभी मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं जाना, चलो बताओ, तुम्हारी पास्ट लाइफ कैसी थी? मेरा मतलब है, ये बताओ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, तुम्हारी स्टडी, सब कुछ आज मैं जानना चाहता हूं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मेरी पास्ट लाइफ ऐसी ही है जैसी मेरे प्रेजेंट लाइफ। ना पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड था और ना अब मेरा कोई अपना पार्टनर है। तुम सिर्फ नाम के पति हो और दूसरा मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए यहाँ एडमिशन लिया है, और दूसरा मैं कभी घर से बाहर निकली ही नहीं, तो कभी कुछ जानने का समझने का मौका नहीं मिला, बस यही। हया ने कुछ लफ्जों में अपनी बात पूरी कर दी थी, लेकिन रुद्राक्ष उसको गहरी नजरों से देख रहा था। रुद्राक्ष की आंखों में बेचैनी थी और एक चमक थी। जो भी था, लेकिन उसको ये तो पता चल गया था, हया को छूने वाला वो पहला इंसान है, हया के करीब आने वाला वो पहला है। और कुछ यही हया के साथ भी था। उसने भी किसी को खुद के इतना करीब नहीं आने दिया था जितनी हया आई थी। हया धीरे से बोली, और कुछ जानना है तुम्हें? रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं, और कुछ नहीं जानना। खैर, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहोगी? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, जो पूछा है उसका ही जवाब नहीं दिया, तुमने इससे आगे मुझे और कुछ नहीं जानना। इतना कह के हया बिना कुछ बोले चली गई थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम्हें भी प्यार हो चुका है हया शेखावत, और तुम जो सुनना चाहती हो वो तुम्हें इतनी आसानी से सुनने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना कह के रुद्राक्ष भी उसके पीछे चला गया था। क्या रुद्राक्ष और हया आ पाएंगे करीब? क्या करने लगी है हया रुद्राक्ष से प्यार? मुंबई। रुद्राक्ष अंदर आया तो हया सिकुड़ के लेटी हुई थी। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उन्हें इस ठंड में कपड़े मिल गए थे, लेकिन अब उन्हें कुछ ओढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था। रुद्राक्ष ने आस पास देखा और फिर बिना कुछ बोले हया के पास आके लेट गया। उसने हया की कमर पकड़ के उसकी अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि वो जानता था हया को इस वक्त कितनी सर्दी लगी थी, लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोल रही थी। रुद्राक्ष हया की गर्दन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं, जबरदस्ती की बीवी, तुम बहुत ज्यादा नखरे करने लगी हो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपनी आंखें नहीं खोली, और फिर उस ठंड में ही ना जाने कब दोनों की आंख लग चुकी थी और दोनों सो चुके थे। जन्नत विला, फलक का कमरा। फलक बालकनी में बैठी यही सोच रही थी, कहीं अनिरुद्ध सच में उसके परिवार को सच में अपनी झूठी बातों में ना रिझा ले, क्योंकि जो भी था, लेकिन उसने अनिरुद्ध की काफी अच्छी इंसल्ट करी थी, और अनिरुद्ध का गुस्सा होना तो जायज था। यही सब सोच के फलक ने अपना सर पकड़ लिया था।
तभी उसके अपने बहुत करीब से किसी की आवाज महसूस हुई थी। क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो? अनिरुद्ध की आवाज पे फलक डरते हुए बोली। तुम यहां? तुम्हारा दिमाग भी ठीक है? अगर किसी ने देख लिया तो? अभी फलक ने इतना ही कहा था जब अनिरुद्ध उसके होंठों के अपने होंठों के बिल्कुल करीब करते हुए बोला, तो देखने दो, आखिर तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, अब तुमसे मिलने में कैसी धर्म। अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, देखो अनिरुद्ध, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो बेहतर होगा तुम वो ना ही करो, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता ये सब करके तुम क्या उखाड़ लोगे। अरे फैमिली दुश्मनी में शादी करके तुम्हें क्या प्रॉफिट होगा? अगर तुम में इतनी हिम्मत थी। फलक कहते कहते चुप हो गई थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही पहले भी अनिरुद्ध से कहा था और वो उसको ही भारी पड़ गया था। फलक के शांत होते ही अनिरुद्ध धीरे से बोला, तुम अपनी बात पूरी कर सकती हो फलक शेखावत, लेकिन उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, यहां आने की कोई खास वजह? फलक की बात सुन ले। अनिरुद्ध आराम से बोला, तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया हूं। तुम्हारे बड़े पापा ने कहा है हमारी शादी अगले महीने होगी, तो तुम भी एक तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे आराम के दिन खत्म हो गए। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू। फलक शेखावत, आई मीन फलक सिंघानिया। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, तुमसे ये न्यूज़ तुम मुझे फोन करके भी दे सकते। फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, अब इसकी आदत डाल दो, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूं। अनिरुद्ध की बात पे फलक कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी सुनी ही कब थी, वो चुपचाप चला गया था। ईशान का रूम। ईशान बालकनी में बैठा था, उसके हाथ में कॉफी थी। अरीना जो कब से ईशान को देख रही थी, वो उसके पास आके बैठ गई थी। अरीना को देख के ईशान धीरे से बोला, क्या चाहिए अब तुम्हें? मेरे ऊपर शक करके तुम मुझे अच्छे से हर्ट कर चुकी हो, अब क्या चाहिए? ईशान की बात पे अरीना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ईशान, तुम क्यों मुझसे ऐसे बात करते हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं पूरे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम नहीं आए, और पता नहीं क्यों, बस मैंने ये सब बोल दिया। मुझे माफ कर दो ईशान। अरीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, और तुम्हारी बात से मुझे कितनी तकलीफ हुई है जानती हो? अरीना, मैंने तुम्हारे अलावा किसी लड़की को देखा तक नहीं है, और उसके बाद भी अगर तुम मुझ पे शक कर रही हो तो ये गलत ही नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। ईशान की बात सुन के अरीना के आंसू बहुत तेज हो गए थे, और फिर आखिरकार ईशान को हार माननी पड़ी थी। ईशान अरीना के पैरों में बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बस मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं मैं उस गुस्से में भी तुम्हें रोने दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरीना, आई रियली लव यू, और तुम भी मुझ पे ये शक करना बंद कर दो। ईशान की बात पे अरीना उसके गले लग गई थी, उसके रोने में और ज्यादा तेजी आ गई थी। ईशान लगातार उसको शांत कर रहा था। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, अब प्लीज चुप हो जाओ। ईशान की बात पे अरीना ने अपना चेहरा उठा के उसको देखा, तो ईशान ने आगे बढ़ के उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। अरीना की सांसें तेज हो गई थीं। ईशान धीरे धीरे अपनी किस से अरीना को कंफर्टेबल कर रहा था, और अरीना शांत भी हो गई थी। उसके हाथ ईशान की गर्दन पे चले गए थे। अरीना धीरे धीरे गहरी सांस ले रही थी। ईशान के धीरे से उसकी साड़ी उसके जिस्म से अलग कर दी थी और उसको गोद में उठा लिया था। दोनों कमरे में आ चुके थे। ईशान ने अरीना की आंखों में देखा और उसकी गर्दन पे अपने गहरे निशान छोड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। अरीना की सांसें अब उस कमरे में गूंजने लगी थीं। दोनों ही काफी वक्त बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तो दोनों के लिए ये बिल्कुल अलग सा एहसास था। अरीना के हाथ ईशान के बालों में थे और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ईशान अभी भी नीचे ही था और अरीना का कांपना बदन इस बात का गवाह था वो कितनी शिद्दत से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और एक तेज आवाज से अरीना शांत हुई थी। ईशान वापस से उसके ऊपर आ गया था और अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने थे, और फिर अगले ही पल दोनों अपने प्यार में आगे बढ़ चुके थे। कमरे में दोनों की सांसें और आवाजें गूंज रही थीं। अगली सुबह रुद्राक्ष की आंख खुली तो वो एक पल के लिए चौंक गया था, लेकिन उसको फिर कल की हर बात याद आने लगी।
और उसने सबसे पहले हया को देखा था वो दिन में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी शर्ट खिसक के और ऊपर आ गई थी और अब उसको थाई बहुत आराम से दिख रही थी। रुद्राक्ष की आंखों में शैतानी आ गई थी। हया अभी भी गहरी नींद में थी। उसका एक हाथ रुद्राक्ष के हाथ में था और अगले ही पल वो एक तेज चीख से उठी थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने अपने दांतों को उसके थाई पे गड़ा दिया था। जबकि रुद्राक्ष ने काफी धीरे से वहां निशान छोड़ा था, हया गुस्से से उस लव बाइट को देख रही थी। उसने गुस्से से रुद्राक्ष को देखा और चिल्लाते हुए बोली, बहुत घटिया आदमी हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा भूख लगी है, इसलिए तुम अब इंसानों को भी नहीं छोड़ रहे, किसी जंगली जानवर की तरह। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके थाई को धीरे से सहलाते हुए बहुत ही नशीली आवाज में बोली, और जब इंसान इतना हॉट हो तो उसको खाने में कैसी शर्म। रुद्राक्ष की बात पे हया ने गुस्से से उसको धक्का दिया और उठते हुए बोली, मेरे कपड़े अब सूख चुके होंगे, मैं चेंज कर लेती हूँ। रुद्राक्ष हया को घूरते हुए बोला, इस हालत में? कितनी मिट्टी लगी है तुम्हारे ऊपर? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं यहाँ किसी होटल में नहीं रुकी जो यहाँ बाथरूम होंगे, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसके लिए आंखें और दिमाग चाहिए और तुम्हारे पास दोनों नहीं है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मतलब? रुद्राक्ष आराम से बोला, चलो मेरे साथ। इतना कह के रुद्राक्ष हया को अपने साथ ले गया था। हया धीरे से बोली, पर हम जा कहाँ रहे हैं रुद्राक्ष? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम अगर अपनी ये जुबान कुछ वक्त के लिए बंद रखोगी तभी मैं तुम्हें बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया चुपचाप उसके साथ चलने लगी थी और तभी रुद्राक्ष सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो। जैसे ही हया ने सामने देखा उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने ही बहुत बड़ा झरना था जो कि काफी खूबसूरत था। हया का मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी रुद्राक्ष उसके कान के पास जाके बोला, मैंने कहा था ना, दिमाग चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग होता तो तुम्हें समझ आता। मैंने रात बोला था यहाँ आस पास पानी है, लेकिन तब अंधेरे की वजह से मैं यहाँ नहीं आया था। लेकिन अब देखो, आखिरकार मैंने ये ढूंढ ही लिया। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ये कितना खूबसूरत है। हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसको देखा था। क्या हया और रुद्राक्ष निकल पाएंगे इस जंगल से? क्या हया और रुद्राक्ष के बीच बढ़ पाएंगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।